तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं गणित का। ठीक है, गणित का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप लोग का गणित का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग को हूबहू क्वेश्चन आप लोग को इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो आप लोग के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये आप लोग के लिए आप लोग को बता दें कि हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो भी विद्यार्थी लोग गणित का, ठीक है, गणित का वो बिहार बोर्ड के 10th के विद्यार्थी हैं, 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए काफ़ी ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गणित का पेपर आप लोग को 14 फरवरी का, ठीक है, 14 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके पहले वाला पार्ट को अगर नहीं देखे तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैथ का आप लोग को जितना भी हम क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं वो काफ़ी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में आप लोग को 30 तक हम क्वेश्चन करवा दिए थे, तो इस वीडियो में आप लोग को 30 के आगे करवाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का है कि x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा। तो समांतर माध्य इसका क्या हो जाएगा बताइए। इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन हम बताते आए हैं, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्म है उसको जोड़ के और जितना है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x है तो प्लस हम लोग सभी का कर देंगे, तो x+3, फिर क्या हो जाएगा x+6, फिर क्या हो जाएगा x+9, फिर क्या हो जाएगा x+12, ठीक है, x+12, ठीक है। और कितना टर्म है, तो देखिए 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ऊपर में जोड़िए, देखिए कितना x है, तो 1x 2x 3x 4x 5x, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x, ठीक है, प्लस और कितना संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 है और 6 कितना है, 9 है, 9 और 10 कितना है, तो 9 और 10 देखिए यहाँ पे सॉरी डियर है, 3 6 9 और 9 9 9 कितना हो गया 18, 18 और 12 कितना हो गया, तो 18 और 12 आप लोग को 30 हो गया। ठीक है, 30। अब डिवाइड में 5 हम लोग लिख दें, तो देखिए 5 इधर क्या है, तो इधर डिवाइड में है, हम लोग इधर इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5x + 30 = 5 इधर आ गया। ठीक है, और देखिए 30 को जो है प्लस में इधर कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x = 5 - 30, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x और -25 हो जाएगा। जब 5 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, -25, तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, तो 5 बार में। तो x = कितना निकल के आया, तो x = -5, ठीक है, x = -5, ठीक है, x = यहाँ पे -5 आया। तो देखिए हम लोग x को जब -5 को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +5 = 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x + 5 = 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x + 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin थीटा = cos थीटा है तो थीटा कितना का बराबर होगा बताइए। sin थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर है, तो एंगल कितना डिग्री। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग वैल्यू, ठीक है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होता है आप लोग उसको एक बार जरूर याद करना है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को आप लोगों के लिए इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में आप लोग का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए कितना एंगल होगा तो दोनों बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे sin 45 आप लोगों को पता होगा, sin 45 के जितना वैल्यू होता है वही cos 45 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा 45 डिग्री रहता है तो क्या करेगा, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा जो है cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है बताइए। एगो रेखा, ठीक है, कोई एक रेखा है जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदु, ठीक है, यहाँ से देखिए वृत्त हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, एक 2 भिन्न बिंदु, एक यहाँ बिंदु हुआ एक यहाँ बिंदु, 2 भिन्न बिंदुओं से प्रतिच्छेद करता, तो वो क्या कहलाती है, वो रेखा क्या कहलाएगी बताइए। ये रेखा क्या कहला जाएगी, तो ये रेखा जीवा कहलाई जाएगी। क्या कहलाएगी, तो जीवा कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो जीवा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ठोस घन हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक ठोस है यहाँ पे घन बनानी है जिसका किनारा, ये टोटल किनारा कितना है, तो 14 सेंटीमीटर का किनारा है, में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें से एक गोला काट लेंगे। ठीक है, एक गोला हम लोग जब काट लेते हैं तो एक किनारा गोला आयतन काटा जाता है, तो गोले का आयतन पूछा लोग से। ठीक है, गोले का आयतन क्या हो जाता है, देखिए जब 14 सेंटीमीटर का सभी किनारा है, ठीक है, तो इसका देखिए इसका व्यास कितना हो जाए, तो इसका व्यास भी जब ये 14 हो गया तो ये भी कितना, इसका व्यास भी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सीधा, यहाँ पे लिखते हैं गोले का व्यास। ठीक है, गोले का व्यास हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोले का व्यास कितना हो जाएगा 14। तो हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा 14/2, तो आर निकल गया हम लोग को कितना 7। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गोला का कितना निकलेगा, तो गोला का त्रिज्या 7 निकल गया। तो हम लोग जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है। ठीक है, बताइए गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का
आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर कितना निकल के आया 7, ठीक है, तो 7 का क्यूब 7 गुना 7 गुना 7 कर दे 1 से 7 1 7 कैंसिल। बताइए यहाँ देखिए क्या हो गया 88 गुना 7 49 डिवाइड बाई 3। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग को तो आंसर आ जाएगा और 1437.33, ठीक है, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि गोला का आयतन निकाल रहे हैं तो 1437.33। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन 1437 है, ठीक है, 1437, तो आप लोग लगभग इसी के बराबर हो जाता है। तो 1437 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे सभी क्वेश्चन, आप लोग को लॉन्ग में भी आता है तो आप लोग को इसी तरह से आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। बताइए इसमें से आप लोग को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप लोग से दिया गया है, आप लोग उसकी सहायता से आप लोग को एक समीकरण बनाना है, ठीक है। उस समीकरण बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए x² में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है और जितना है शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग x प्लस यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है इक्वेशन। आप लोग इसमें शून्यकों का योग आप लोग को, ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल रख दीजिएगा तो आप लोग को इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए x², यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का योग कितना है तो -3, ठीक है, -3 रख दिए x और प्लस यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना है 2। तो यहाँ देखिए क्या इक्वेशन बन गया x² माइनस माइनस क्या हो गया +3x + 2, ठीक है, तो इसका ये इक्वेशन बन गया x² + 3x + 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग को एग्जाम में सब यही सब क्वेश्चन आप लोग को आता है। आप लोग का मात्र डिजिट चेंज रहता है, ठीक है, तो डिजिट चेंज रहता है तो आप लोग को पैटर्न सेम रहेगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस तरह का आप लोग को क्वेश्चन आता है तो अगर मेरे वीडियो में अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर आप लोग वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि समीकरण, ठीक है, यदि समीकरण क्या है kx - 5y = 2 है, ठीक है, ये एक समीकरण है और एक कितना है 6x + 2y = 7 है, तो कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 a2 जो है वो बराबर होना चाहिए b1 b2 के, ठीक है। तो क्या कोई हल नहीं होने के लिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग k का वैल्यू रख दें, a1 कितना है k, a2 कितना है तो a2 6 है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या रख दें, और यहाँ पे b1 क्या है तो -5 है और b2 क्या है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2k = यहाँ पे क्या हो जाएगा -30, ठीक है। तो यहाँ से k = कितना हो जाएगा 2 से देखिए 15 मान कट जाएगा तो k = कितना आया -15, तो k का वैल्यू कितना आ गया -15। जब यहाँ पे -15 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, तो x = -15। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, k = -15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan² 60 डिग्री, बताइए tan² 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan² 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan² 60 डिग्री, तो tan 60 का मान पहले कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। तो tan² 60 डिग्री का वैल्यू 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan² 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका ABC एक भुजा है, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना देंगे जिसका भुजा क्या है ABC एक भुजा है, उसका और उसका भुजा क्या है, इसका भुजा 2a है, तो इसका ऊंचाई आप लोग से पूछा है, ठीक है, इसका ऊंचाई आप लोग से पूछा है, इसका भुजा अगर 2a है तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला आप लोग से डायरेक्टली है कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा 2 है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो उसकी ऊंचाई हो जाएगा √3/2a, ठीक है, √3/2 भुजा, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे भुजा है, ठीक है, तो √3/2 भुजा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म, ठीक है, आप लोग को समीकरण युग्म दिया गया है x + 2y + 5 = 0 तथा -3 - 6y + 1 = 0, तो इसका हल कौन सा ये हल होगा, ठीक है, आपको कौन सा ये हल हो जाएगा, तो चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को यही कंडीशन लगाना है, a1/a2 = b1/b2 ये करना है, ठीक है, = c1/c2 करना है, लेकिन हम लोग को क्या इसमें से a1/a2 कहीं लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेके चलते तो क्या हो जाएगा a1 कितना है 1 है और a2 कितना है -3 है। इसी प्रकार देखिए में b1 कितना है 2 है और b2 कितना है -6 है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/-3 = 2 3 6 कितना है 1/-3, ठीक है। ये देखिए ये क्या हल हो जाएगा, ये जब बराबर हो जाता है सभी अगर तीनों टर्म तो क्या होता है, तो वो कोई हल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए इस वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन के साथ हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग को रट्टा मारवा। तो अगर आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर लॉन्ग में भी आता है, लॉन्ग टाइप 2 मार्क्स में भी अगर क्वेश्चन आता है ये सब, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में हम सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप लोग को लॉन्ग में भी आता तो आप लोग को कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है इस सभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में, ठीक है, दो गो त्रिभुज है, दो गो हम त्रिभुज बना दिए, इसमें से ABC एक है, ठीक है, ABC एक PQR, जो एंगल A है ये A है वो P के इक्वल है, और एंगल जो B है वो Q के इक्वल है, और एंगल C जो है वो R के इक्वल है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बताइए, इसमें से क्या कंडीशन फॉलो करेगा? तो 40 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो 40 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 और, ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है? बताइए 0 और 50 के बीच, आप लोग पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाए हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या होता है? कितना होता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या? तो कितना होता है देखिए, आप लोग इस तरह से AP की तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स में। तो कैसे देखिए, 0 से क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 ये सब है, ठीक है, 1 3 5 7 9 और कहाँ तक है? तो 50 क्या है? एक सम संख्या, तो 49 से क्या है? विषम संख्या, ठीक है, 49 लिख दिए। और यहाँ से हम लोग देखिए AP निकाल सकते हो, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला पद 1 और D निकालेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखिए an कितना है हम लोग को? तो an 49 है, ठीक है, और a का पद कितना है? तो 1 है, और हम लोग को n निकालना है, तो n-1 और d का वैल्यू कितना है? 2 है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं फिर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n-2। तो देखिए एक को इधर हम लोग लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 48, और ये 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n। यहाँ देखिए 50 को हम लोग काट देंगे तो 25 बार में, तो n इक्वल टू कितना है? तो 25, ठीक है। मतलब 25 को इसमें से क्या है? 0 और 50 के बीच में 25 को ऐसा संख्या है जो विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 संख्या क्या है? विषम गो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? कोई एक घटना, ठीक है, कोई घटना प्राकृतिक होगा, उसमें से कौन इसमें से सही है? बताइए, जो 1 से बड़ा होना चाहिए PE, या जो PE जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, या PE 1 के बराबर होना चाहिए, या PE माइनस में होना? तो माइनस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PE जो है उसका प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग से फिर फार्मूला एक पूछा गया है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, एक शंकु की जो त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है? बताइए आप लोग फटाफट बताइए, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को जितना भी मेंसुरेशन का सभी को आप लोग का फार्मूला है और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, ये सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग को जो क्वेश्चन आता है सिर्फ इसी से ही आता है, आप लोग को इसी से फार्मूला पूछ दिया जाता है, इसी से कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दे देता तो आप लोग से यहाँ से पूछ सकता था कि शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग मेंसुरेशन का जितना भी कोई आप लोग का फार्मूला है और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, उसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और अपने संख्या के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अपने अलावा वो किसी भी संख्या से भाज्य हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताइए इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ पे पहला हम लिख देते हैं प्रकृति संख्या, तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए हम 9 तक लिख दिए, ठीक है, 9 तक। तो बताइए एक क्या है? तो देखिए एक क्या है, ये इसको हम लोग ना ही अभाज्य संख्या बोल सकते हैं ना ही भाज्य सकते, क्योंकि ये सभी में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 देखिए, 2 क्या है? तो 2 गुना 1, देखिए ये अपने अलावा 1 से हो रहा है, तो ये भी क्या है? ये अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। और नेक्स्ट देखिए 3 क्या है? तो 3 गुना 1, ये भी क्या है? ये भी अभाज्य संख्या। लेकिन 4 को देखिए तो क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 1, ठीक है, ये अपने संख्या से भी डिवाइड होता है, और देखिए 2 से भी हो रहा है, 2 को 2 से, तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी। तो बताइए दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 4 हम लोग करेंगे तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। तो 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से
दो स्पर्श रेखा पीए तथा पीबी खींची गई, ठीक है। कोई एक हम वृत्त बना देते हैं, वृत्त के क्या बोला, बाह्य बिंदु से, कोई एक बाह्य बिंदु पी है, ठीक है। पी से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचा गया, ये पी ए और पी बी, ठीक है। दो स्पर्श रेखा हम लोग खींच लिए, ये क्या है, ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी। तो इसमें से पी ए, ये पी ए का जो है उसका लेंथ है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग से पी बी से पूछा, तो आप लोग ये याद रखिएगा, कोई भी वृत्त पे हम लोग जो कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जितना स्पर्श रेखा की लंबाई ये होगा पी ए का है, उतना पी बी का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आप लोग को मात्र आप लोग वहाँ पे दिमाग चलाना, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी ये सभी टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए दिया गया है 2, -4 और बिंदु बी क्या है, 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए नियामक का फॉर्मूला बताया था आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इतना बच्चा वाला क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नियामक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, m = क्या है, x1 + x2/2 और क्या था y के लिए y1 + y2/2, ठीक है। यही तो था नियामक निकालने के लिए। तो अब बताइए इसमें नहीं रख सकते आप लोग x1 x2 और y1/2 का वैल्यू, तो रख लीजिए आराम से। तो देखिए x1 कितना है, तो x1 यहाँ पे 2 है, x2 कितना है, तो x2 4 है, y2 कर लिए। y1 कितना है, तो y1 देखिए -4 है और y2 कितना है, -2 है, ठीक है, /2 कर लिए, ठीक है। तो कितना है देखिए, यहाँ 4 2 6 क्या था, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 निकल के आ गया। और ये देखिए कितना हो जाएगा, -6/2, तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो एक हम लोग को कितना नियामक निकाल के आ गया, तो 3, -3, ठीक है, 3, -3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या है, x² - 2 = 0 हम कर देते, ठीक है। इसका शून्यक आप लोग से पूछा था, इसको शून्यक देखिए, इतना इजी क्वेश्चन, x² को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, -2 को जब इस साइड भेजेंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब बताइए जब रूट हटता है जब, तो √2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं +√2, एक बार हम लोग लिख सकते हैं -√2, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का शून्यक निकल के आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, तो +√2 और एक -√2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, ठीक है। आप लोग इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन मिले 1 आंसर मार के आना। कैसे, तो आप लोग को सभी वीडियो में आप लोग को समझाते हैं कि एक टर्म आप लोग को वहाँ पे चेंज कर देना। आप लोग ऊपर करते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा sin 90 - 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, sin 18 आ जाएगा। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, cos 72। तो बताइए sin 90 - θ क्या होता है, cos θ होता है, तो cos ऊपर 72 नीचे cos 72। तो बताइए कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, 1 आंसर आया, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के जहां भी क्वेश्चन मिलता है तो 1 आंसर मार के आना, ठीक है। आंख बंद करके 1 मारिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर पूछा है, ठीक है। आप लोग से माध्य तो निकालना जान गए हैं, ठीक है, बहुलक भी जान गए, लेकिन परिसर क्या होता है, तो परिसर के बारे में हम बात करते हैं। तो परिसर निकालने के लिए पहले आप लोग जितना डिजिट है उसको आप लोग को आरोही क्रम में, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में आप लोग को सजाना होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा क्या है, तो 9 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे छोटा 9 है, फिर कितना है, तो फिर देखिए 10 है, फिर कितना है 13 है, फिर कितना है 15 है, ठीक है, फिर कितना है, तो देखिए फिर यहाँ पे 15 के बाद है 22 है, ठीक है, 15 के बाद 22 है, फिर यहाँ पे देखिए 24 है, ठीक है, 24 के बाद फिर कितना है, फिर 30 है, ठीक है, इतना है। देखिए तो इसको बढ़ते क्रम में सरिया दिए, उसके बाद हम लोग ये परीक्षण हो गया, ठीक है, हम लोग इसको परीक्षण बोलिए, ठीक है, इसको आरोही क्रम में सरिया दिए। उसके बाद आप लोग को परिसर कैसे निकाले, तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ा परीक्षण माइनस सबसे छोटा परीक्षण, ठीक है। तो सबसे बड़ा परीक्षण माइनस सबसे छोटा परीक्षण होता है। तो देखिए यहाँ पे परिसर लिख देते हैं, परिसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा परीक्षण माइनस सबसे छोटा परीक्षण, ठीक है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा परीक्षण, ठीक है। परिसर का यही फॉर्मूला तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा परीक्षण माइनस सबसे छोटा परीक्षण। सबसे बड़ा परीक्षण कितना है, तो 30 है, ठीक है। तो 30 और माइनस सबसे छोटा परीक्षण कितना है, तो 9 है, ठीक है। 30 - 9, तो इसका हम लोग को परिसर निकल के आ गया कितना, 21, ठीक है। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, तो परिसर इसका 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परिसर निकालने के लिए। तो परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ा परीक्षण माइनस सबसे छोटा परीक्षण। ये कब लागू होगा, जब आप लोग को इसको आरोही क्रम में सरिया लीजिएगा, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में सरिया लीजिएगा, तब ये परिसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, आप लोग को द्विघात समीकरण एक दिया गया है, bx² + ax + c = 0 के मूल है, ठीक है। तो मूल हो तो उसका समान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मूल देखिए क्या समान हो जाएगा, किसके बराबर, यहाँ पे क्या था, आप लोग एक पढ़े होंगे व्यंजक क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो इसका क्या होता था मूल समान, तो हम लोग क्या होता था, b² - 4ac, ठीक है। डी हम लोग यही, डी क्या है, विभक्ति, विभक्ति कैसे निकालते थे, b² - 4ac। यहाँ पे b क्या है, तो देखिए जो x के पद है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इक्वेशन क्या है, bx² +
ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बी की जगह ए है, तो हम लोग ए का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 4ac, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर बी देखिए यहाँ पे मात्र आप लोग को ये व्यंजक होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ए की जगह बी किया है, बी की जगह ए किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बी की जगह ए कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये मत समझ लेना कि ये तो व्यंजक ही है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग व्यंजक पढ़े होंगे तो ए यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है, तब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन में बी यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग को 50 क्वेश्चन जो कि दोनों वीडियो मिलाकर हम करवा दिए, जो कि काफ़ी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को एग्जाम में इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस सभी को अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। चलिए इसी में देखिए कुछ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, वो भी हम आप लोग को दिखा देते, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। तो खंड बी में आप लोग को, सेक्शन बी में आप लोग को मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को 15 क्वेश्चन इसमें से बनाना होता था। देखिए यहाँ पे 2.47, ठीक है, 2.47 बार है, इसका p बाई क्यू के रूप में आप लोगों को बदलना होता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण निकाय देखिए दिया गया, उसका ब्रज गुणन विधि से, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से आप लोग को इसका हल करना है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद जो है वो 15 है और तीसरे और 8वें पद का योग 34 है, ठीक है। जिसको आप लोग मान के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को सब्जेक्टिव ही मैथ का करवाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी मैथ कम करवाएंगे, ठीक है। आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और मैथ के साथ आप लोग को सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग सभी उस गेसिंग क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिएगा। आप लोग के पास अब तो डेट शीट भी आ चुका है, तो आप लोग के पास काफ़ी कम समय बचा है, तो आप लोग अब जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग गेसिंग क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।